हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी। तो इस नए पार्ट में आपका स्वागत है। स्पीडी के करंट अफेयर को हम लोगों ने लेकर आया था और स्पीडी के वन लाइनर को हम लोग देख रहे थे, जो कि अभी तक फरवरी तक के करंट अफेयर को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था वन लाइनर को। और अब आज इस पार्ट में हम लोग देखेंगे, ये पार्ट 3 होगा। और आज इस पार्ट में हम लोग देखेंगे मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और यदि ये वीडियो आप लोगों को सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें कुछ मोटिवेशन मिलता है और फिर अगले क्लास को लेकर आने में हमें सुविधा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग इसे कंटिन्यूटी मेंटेन करके पढ़िएगा, 1 से 1.5 घंटे जो भी क्लास होते हैं, क्योंकि आप लोगों को इस करंट अफेयर को 1 से 2 बार यदि आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो आप आशा है कि आप कन्फ्यूजन से दूर रहेंगे और आप लोग एग्ज़ाम में जो है वो सही प्रश्न को टिक कर पाएंगे। ठीक है, सही प्रश्न के ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग मार्च तक को देखेंगे और कल हम लोगों ने फरवरी तक को देख लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो है 1 मार्च 2023 को पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर जो है कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है। तो ये दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला है। 1 मार्च 2023 को नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो ये अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। 2 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। तो ये इटली के थे और ये थे जियोर्जियो मेलिनी। ठीक है। 2 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया। तो ये जापान में भाग लिया था। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। तो ये उत्तराखंड करेगा। बहुत अच्छी पहल। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है। तो ये एमिरेट्स एयरलाइंस उभरी हुई है। ठीक है, सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस है एमिरेट्स एयरलाइंस। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये भोपाल में किया गया। 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं। तो ये क्रेग फुलटन बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसे, क्रेग फुलटन है ये। किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है। तो ये जाक्सा ने किया है। याद रखिएगा, क्रू 6 है, नासा के क्रू 6 मिशन को, और ये जाक्सा ने किया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हुई है। तो ये उड़ीसा में मिली हुई है। इसके पहले इससे सटे हुए राज्य जो है बिहार, उसमें जमुई जिले में मिली हुई है। वहाँ 48% जो है गोल्ड रिजर्व उपस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो बान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति हैं। तो ये वियतनाम के हैं। G20 विदेशी मंत्रालयों की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो ये नई दिल्ली में की गई है। ठीक है। 3 मार्च 2023 को एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। तो ये डी गुनेश ने किया है। 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 मार्च को, याद रखिएगा। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा महोत्सव या युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की है। तो ये IIT रोपड़ में किया है। 4 मार्च 2023 को किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो एलिस वेलियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। शांति पुरस्कार विजेता है ये कौन है। ये एलिस बलियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। ये बेलारूस के हैं। ठीक है। इन्होंने 2022 में नोबेल पुरस्कार जीता था, नोबेल पीस प्राइज़ जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर जेल चले गए 10 साल के लिए। 5 मार्च 2023 को परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है। तो ये मध्य प्रदेश में लिथियम की भंडार है। और ये लिथियम की भंडार यदि और भी मिलते हैं तो ये इंडिया के लिए बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि लिथियम के थ्रू ही वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, लिथियम आयन बैटरी वगैरह से ही वो चलते हैं। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। तो ये आंध्र प्रदेश में की गई है। फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है। तो ये 7.45% हो गई है। किस राज्य में 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप मिले हैं। तो ये उड़ीसा में मिले हैं। 5 मार्च 2023 को हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है। तो ये नागालैंड की है, फर्स्ट महिला विधायक। ठीक है, एक नागालैंड की फर्स्ट महिला विधायक है। कौन है ये, हेकानी जखालू। ठीक है, हेकानी जखालू। और भी बहुत सारे महिला विधायक हैं इंडिया में, लेकिन ये नागालैंड की पहली विधायक की बात हो रही है।
5 मार्च 2023 को किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में पाया गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। 6 मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये डेनमार्क रहा है। और भारत का स्थान कितना रहा है इसमें? तो 108 रहा है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, 108। 6 मार्च 2023 को किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है? तो ये कर्नाटक ने जीता है, ठीक है, ये कर्नाटक ने जीता है। 6 मार्च 2023 को किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो ये मीराबाई चानू ने जीता, ठीक है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये 6 मार्च तक के हम लोग देख लिया था और बढ़ते हैं आगे आगे और आगे देखेंगे हम लोग। मऊ जंग किस राज्य का 53वां जिला बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश का बन गया है। 6 मार्च 2023 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो ये लिबिया ने निकाला है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को। 7 मार्च 2023 को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन का लॉन्च किया है? तो ये RBI ने किया, ठीक है, RBI याद रखिएगा। 7 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो ये उत्तराखंड ने किया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। आप लोग कमेंट में बताइएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं। 7 मार्च 2023 को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे एवं स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो ये दिल्ली को किया गया है। 7 मार्च 2023 को किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया? तो ये तेजल मेहता हैं, तेजल मेहता जी हैं, ठीक है, ये अमेरिका की जिला अदालत की पहली न्यायाधीश हैं, ठीक है। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गोवा में किया गया, ठीक है। 7 मार्च 2023 को शिक्षा मंत्री ने किस IIT में नए BS पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का शुभारंभ किया? तो ये IIT मद्रास ने किया है, ठीक है। 7 मार्च 2023 को सेवलॉन इंडिया अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को बनाया है, ठीक है। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये कौन बने हैं? तो ये नोवाक जोकोविच बने हैं। 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता, वर्स्टप्पन, ठीक है। 8 मार्च 2023 को शेख अहमद नवाब अल सबा को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये कुवैत का किया गया। देखिए इस तरह के नाम से आप याद मतलब हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा दिमाग में कि इस तरह के नाम हम लगभग या सऊदी अरेबिया होते हैं, कुवैत होते हैं या फिर बहरीन, इस तरह के मतलब कि कंट्री होते हैं, ठीक है। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलवर्स क्या है ये फिम्ब्रिएटस खोजी गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। 8 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये सलीजा धामी बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो ये याद रखिएगा, सलीजा धामी, ठीक है। 8 मार्च 2023 को सलहौतुओनो किस राज्य के कैबिनेट के नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो ये नागालैंड की बनी है। कौन है ये? सलहौतुओनो, ठीक है, सलहौतुओनो नागालैंड, याद रखिएगा। मिजोरम, इस तरह से मतलब आपको ऑप्शन में दे दिया जा सकता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए सलहौतुओनो नागालैंड याद रखिएगा, ठीक है। पहली महिला मंत्री बनी है यहाँ पर जो कैबिनेट की अध्यक्षता करेगी। 8 मार्च 2023 को ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल इंजीनियर्स के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्रांस के साथ किया है। 8 मार्च 2023 को 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सिप्रा दास को किया गया है, सिप्रा दास, ठीक है, सिप्रा दास। शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये कतर का किया गया है। 9 मार्च 2023 को 5वां आसियान विश्व व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो ये कुआलालंपुर में हुआ, कुआलालंपुर में, ठीक है, याद रखिएगा, कुआलालंपुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट जो वन लाइनर है वो है 9 मार्च 2023 को
भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये सिक्किम में मनाया गया, याद रखिएगा। भूमचू उत्सव है ये सिक्किम में, ठीक है। उसके बाद 9 मार्च 2023 को किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? तो ये कोलंबिया में दी गई है। पहले मतलब कि ये अनुमति नहीं थी, तो याद रखिएगा ये कोलंबिया, ठीक है। और ये 25 वर्ष के अंतराल पे ये दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले वन लाइनर की तरफ। तो 9 मार्च 2023 को किसे प्रिज्कर आर्किटेक्चरल पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है? तो सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है, चिपरफील्ड को, ठीक है। किस देश में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया? तो ये केरल में। पोंगल हमेशा केरल में होता है, ये अट्टुकल एक तरह का पोंगल है, ध्यान रखिएगा। 9 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया? तो ये डोडा नाम का जगह में लगाया गया, जो जम्मू कश्मीर में है। 5 दिवसीय योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह से कि योसांग उत्सव जो है ये कहाँ है? ये मणिपुर में मनाया गया। और यहाँ पर जो था भूमचू उत्सव ये सिक्किम में मनाया गया है, ठीक है। ये 2 याद रखिएगा आप लोग, भूमचू उत्सव सिक्किम, योसांग उत्सव मणिपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। तो ये है 9 मार्च 2023 को किसी न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये अरुण सुब्रमण्यम है, ठीक है। 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। 10 मार्च को नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये रामचंद्र पौंडेल चुने गए हैं, रामचंद्र पौंडेल। 10 मार्च 2023 के संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन है? तो ये अफगानिस्तान है, जहां महिलाओं का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न होता है, दमन होता है, ठीक है। 10 मार्च 2023 को किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो ये तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री हैं। 10 मार्च 2023 को एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ये बी गोप कुमार को, ठीक है। 10 मार्च 2023 को ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हिमाचल बन गया है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्या है ये? ऑर्गेनाइज्ड तो है लेकिन लिकोरिस है, लिकोरिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं मुलेठी, ओके। तो याद रखिएगा आप, हिमाचल प्रदेश में। 10 मार्च 2023 को लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो गीता राणा, ठीक है, याद रखिएगा। 10 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? ये मलेशिया के हैं। 10 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये 25% की वृद्धि हुई है। 11 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है? तो ये 6 विमान खरीदेगा। 11 मार्च 2023 को किस देश के क्रिकेटर हैं शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है, ठीक है। 11 मार्च 2023 को ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने की सहमत हुए हैं? तो ये सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे के देश में अब दूतावास खोलेंगे, पहले नहीं था। 11 मार्च 2023 को भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू किया है? तो ये मुंबई से किया है, मुंबई से मदुरई, ठीक है, मदुरई। और देखते हैं आगे। 12 मार्च 2023 को किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रॉपेक्स, ठीक है, TROPEX 2023 अभ्यास आयोजन किया गया है? तो ये भारत में ने किया है। दुर्लभ पतंगों की प्रजाति है, ठीक है, माई मयूरसेमिया, और ये क्या है, सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया? तो ये केरल में, ठीक है। कीट पतंग होता है ना, उस वही है, मतलब इंसेक्ट्स वगैरह है, ठीक है। माई म्यूसेमिया सुलोनिका, ठीक है। 12 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो ये 10% की घोषणा की है,
12 मार्च 2023 को किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहले मौत दर्ज हुई है? तो ये कर्नाटक में हुई है। 13 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो ये हुबली रेलवे है, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर लंबा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1.5 किलोमीटर ये पूरे लंबा है। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी जलवायु ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया का था। टेक महिंद्रा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो ये मोहित जोशी को सीईओ के रूप में नियुक्त किया है टेक महिंद्रा ने। ठीक है, नए सीईओ हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया? तो ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है। ठीक है, 13 मार्च 2023 को किसके द्वारा लिखित उपन्यास है एक पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ने लिखा है ये उपन्यास पागलखाना। 14 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप 14 मार्च तक के करंट अफेयर को देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। 14 मार्च 2023 को किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। 14 मार्च 2023 को G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये नई दिल्ली में मनाया गया। 14 मार्च 2023 को सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये श्रेया घोड़ावत को किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? तो ये सुरेखा यादव है, जो वंदे भारत ट्रेन को चलाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर्स कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। सबसे ज़्यादा मतलब ये बंदूकें वगैरह जो है ये इंपोर्ट करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं करता है, इंपोर्ट करता है, मतलब दूसरे देशों से ये मंगाता है सबसे ज़्यादा। 14 मार्च 2023 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो ये फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम बन गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो ये बिहार में है, और ये मतलब अभी इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। 15 मार्च 2023 को रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये उत्तराखंड बन गया है। 15 मार्च 2023 को स्विस फॉर्म AIQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये चाड है। भारत का स्थान 8वां है। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने % से बढ़ी है? तो ये 9% से बढ़ी है। 15 मार्च 2023 को CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये डेनमार्क बन गया है। ठीक है, मतलब CO2 को ये आयात करेगा, मंगवाएगा कहीं से, और फिर उसे समुद्र के नीचे स्टोर भी करेगा, तो ये डेनमार्क करेगा। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो ये शिव शंकरी को चुना गया है, शिव शंकरी को। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। ठीक है, और 16 मार्च 2023 को किस देश के सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो ये अमेरिका को दिया गया है। ठीक है, अमेरिका के सीनेट ने दी है मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में। बताइएगा आप लोग कि मैकमोहन रेखा किस किस कंट्री के बीच में है। ठीक है, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित की जाएगी? तो ये जयपुर में की जाएगी। एरिक गॉस्ट्रेसी किस देश में अमेरिका की एम्बेसडर नियुक्त हुई है? तो ये भारत में हुई है। ठीक है, अमेरिका की ये एम्बेसडर है। ठीक है, राजदूत है। एरिया क्या नाम है इसका? एरिक गॉर्सेटी। ठीक है, याद रखिएगा। 16 मार्च 2023 को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने % ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो ये 21% है। बहुत मतलब अब कम हो गए हैं, पहले मतलब बहुत ज़्यादा शौचालय अब हैं। 16 मार्च 2023 को आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ये OpenAI ने किया है। 17 मार्च 2023 को स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे रहा है? तो ये सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट रहा है। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो ये लखनऊ में होगी। 17 मार्च 2023 को यूक्रेन को
मिग 29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य कौन बन गया है? तो ये पोलैंड बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पोलैंड बन गया है। 17 मार्च 2023 को कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकल गया? तो ये भूटान निकल गया है। ठीक है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? तो ये राम सहाय प्रसाद यादव चुने गए। राम सहाय प्रसाद यादव, याद रखिएगा, राम सहाय प्रसाद यादव, राम सहाय प्रसाद यादव। 18 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 18 नए जिले और 3 नए आई थिंक ये ब्लॉक होगा कि घोषणा की है? तो ये राजस्थान ने किया है। 19 नए जिले। 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया? तो ये लद्दाख और मयूरभंज को किया गया है। ठीक है, किसमें? दुनिया के महानतम स्थान है ये सब। 18 मार्च 2023 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अफगानिस्तान रहा है और भारत का स्थान 13वां रहा है। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक जो है ये सब इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन सब चीज़ का हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी मतलब ऐसा है कि जिसमें से कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। 19 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो ये रूस ने किया है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो होता है। 19 मार्च 2023 को किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? तो ये पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। इन्होंने सागर परिक्रमा चरण 4। ठीक है, 19 मार्च 2023 को पाक जल डमरू को सबसे तेजी से तैर कर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने गए हैं? तो ये संपन्न रमेश बन गए हैं, संपन्न रमेश। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये शक्तिकांत दास को दिया गया। पीएम मित्रा योजना के तहत भारत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो ये 7 करेगी। भारत का पहला पार्क कौन होगा? तो ये तमिलनाडु में होगा। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू की गई है? तो ये बांग्लादेश के बीच शुरू की गई है। 19 मार्च 2023 को अभ्यास जो है वो सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-8I जो है विमान कहाँ पहुँचेगा? तो USA में पहुँचेगा। और कौन सा ये है? तो सी ड्रैगन 23 अभ्यास है। ठीक है, याद रखिएगा, सी ड्रैगन 23। आपको मतलब कन्फ्यूजन करने के लिए 24, 25 इस तरह से दिया जा सकता है, बस और कुछ नहीं। 20 मार्च 2023 को किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपये नामित नॉस्ट्रो खाता खोला है? तो ये श्रीलंका ने खोला है। ठीक है, नॉस्ट्रो और एक और होता है, आप लोग इसमें डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, वास्ट्रो होता है एक और। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भोपाल में हुआ है। 20 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झाड़ नियोजन पोर्टल लॉन्च किया? तो ये झारखंड ने किया। अच्छा, झारखंड। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किससे दिया गया? तो ये बॉम्बे जयश्री को दिया गया। ठीक है, बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023। 20 मार्च 2023 को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो ये वाराणसी को किया गया। 20 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च 2023 को केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की पहली बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई है? तो ये पद्मा लक्ष्मी है जो नामांकित हुई है। 21 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये फिनलैंड रहा है और भारत का स्थान 126वां रहा है। 21 मार्च 2023 को किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो ये बांग्लादेश ने शुरू किया है। ठीक है, और ये कॉक्स बाज़ार के पेकुआ में, कॉक्स बाज़ार में बहुत सारे माइग्रेंट भी रहते हैं। ठीक है, जो कि म्यांमार से हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। 21 से 23 मार्च 2023 को G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? तो ये उदयपुर में हुई है। ठीक है,
22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, विश्व जल दिवस के रूप में। 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो ये रणवीर सिंह बन गए हैं। ठीक है, सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी हैं। 22 मार्च 2023 को कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पे स्टेडियम का नाम रखा गया? तो ये रायबरेली में रखा गया है। ठीक है, रायबरेली। 22 मार्च 2023 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये बिहार में मनाया गया है, आप लोग जानते होंगे। और इसका थीम आप लोग कमेंट में बताइएगा। वो जो थीम है ना, वो 7 निश्चय .2 जो है बिहार सरकार की, उसमें से पहला थीम है वो। ठीक है, उसमें जो निश्चय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, वो पहला जो निश्चय लिया गया है वही थीम है इस बार 2023 की स्थापना दिवस का। 22 मार्च 2023 को स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये राजस्थान बन गया है। 23 मार्च 2023 को किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले में जो है दर्ज किए गए पोलियो के मामले? तो ये बुरुंडी में दर्ज किए गए हैं। किस देश में? बुरुंडी में। ऐसे पोलियो के मामले जो हैं अभी इंडिया में नहीं है, वो पोलियो मुक्त जो है वो देश हो चुका है भारत। उसके बाद चलते हैं हम 23 मार्च 2023 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आईआईटी बॉम्बे रहा है। 23 मार्च 2023 को सरबजीत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिक्सल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्वर्ण। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। और अगला करंट अफेयर यहाँ है। 23 मार्च 2023 को किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया? तो ये HP वासुदेव नायर को MT वासुदेव नायर को। 23 मार्च को घोड़े का त्यौहार घोड़ा जात्रा कहाँ मनाया गया? तो ये नेपाल में मनाया गया। सरकार ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की है? तो ये लातूर में की है। ठीक है, लातूर में किया गया है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। 23 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? तो ये असम में किया गया है। 23 मार्च 2023 को जारी लिस्ट में स्वर्णनिर्मित अरबपति में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये चीन रहा है। 24 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया गया है। 24 मार्च 2023 को ChatGPT के प्रतिद्वंदी फैल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? फॉल्कन जो है LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आबू धाबी में लॉन्च किया गया है और ये संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। 24 मार्च 2023 को आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो ये 26% आबादी के पास जो है अच्छे पानी नहीं पीते हैं, साफ पानी नहीं पीते हैं। 25 मार्च 2023 को किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर तपन सैकिया को। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर है ये तपन सैकिया। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने की है। 25 मार्च 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। 25 मार्च 2023 को एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत को किया गया है। 23 मार्च को एवेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये लुइस कैफरेली को दिया गया है। 25 मार्च 2023 को तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो ये तमिलनाडु को किया गया है। 25 मार्च 2023 को कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनेगा? तो ये मिस्र बनेगा। ठीक है, 26 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु है। 26 मार्च 2023 को खबरों में रहा सिनिया द्वीप किस देश में स्थित है? क्या नाम है ये? सिनिया द्वीप, सिनिया आइलैंड किस देश में है? तो ये UAE में है। ठीक है, किस कारण से खबरों में रहा है? कोई कमेंट में इसे आप बताएंगे तो अच्छी बात होगी। 26 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है? तो ये उड़ीसा में है ये। ठीक है, गंधमर्दन हिल।
26 मार्च 2023 को किस देश ने NHPC लिमिटेड की सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो ये नेपाल ने दिया है। 26 मार्च 2023 को NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस स्थान पर, किस राज्य में मतलब 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये केरल ने लगाया है NGT। अच्छा, बिहार में भी अभी कुछ जुर्माना लगे थे, NGT ने लगाया था, ठीक है, बताइएगा। और ये जो जुर्माना था ये 4,000 करोड़ का था। 26 मार्च 2023 को किसे एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सलीमा टेटे हैं, सलीमा टेटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27 मार्च 2023 को महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता। और दिल्ली जो कैपिटल्स है उसको हराकर जो रनर अप में थे वो दिल्ली कैपिटल्स थे। 27 मार्च 2023 को इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत की सबसे बड़ी LVM-3 रॉकेट को लॉन्च किया? तो ये 36 था, ठीक है। 27 मार्च 2023 को ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर जो है को कौन सा पदक मिला? तो ये कांस्य पदक मिला। चलिए बढ़ते हैं और आगे। 27 मार्च 2023 के सूचनानुसार दूसरी जलवायु एवं पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो ये गांधीनगर में हुई। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो ये आलिया मीर ने जीता। 27 मार्च 2023 को किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये ब्राज़ील के हैं। कौन है ये? ब्राज़ील के हैं। और ये कौन है? राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ, ठीक है, याद रखिएगा। हमजा यूसुफ किस देश की प्रथम मंत्री बनी है? तो ये स्कॉटलैंड की बनी है, ठीक है, हमजा यूसुफ। 28 मार्च 2023 को किसने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति की अनावरण किया है? तो ये अमित शाह ने किया था, ठीक है, बेंगलुरु में। 28 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की? तो ये इजराइल में किया गया। ये 28 मार्च 2023 को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो ये कृष्ण प्रकाश बने। 28 मार्च 2023 को किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया? तो ये फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने किया, ठीक है। 28 मार्च 2023 को चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो ये अमेरिका में रहने वाले जो हैं होपी हैं, ठीक है। 28 मार्च 2023 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में EPFO कहते हैं, ठीक है, ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने % की कर दिया है? तो ये 8.15% कर दिया है, ठीक है। 29 मार्च 2023 को किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये अजय सिंह को चुना गया, याद रखिएगा, ठीक है। 29 मार्च 2023 को किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया? तो ये यस बैंक ने किया है। 29 मार्च 2023 को किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस जो है बीमारी के प्रकोप की घोषणा करता है? तो ये तंजानिया में करता है, तंजानिया में किया गया है, ठीक है। ये घातक जो है ये मारबर्ग वायरस, याद रखिएगा इसको, ठीक है, मारबर्ग वायरस, ठीक है। 29 मार्च 2023 को किस राज्य के NGO, तपोवन नाम है उनका, को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये असम में किया गया है। 29 मार्च 2023 को कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना? तो ये सऊदी अरेबिया बना है। 30 मार्च 2023 को आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो UAE रहा। तो पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो आर्टन कैपिटल। 30 मार्च 2023 को G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये गांधीनगर गुजरात में शुरू हुई है, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में। 30 मार्च 2023 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश कौन बना है? तो ये चीन बना है। 30 मार्च
2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये वेस्ट बंगाल ने किया। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश का मिला है कांगड़ा चाय। 30 मार्च 2023 को फुलंगे नामक पुस्तक के विमोचन हुआ है, तो इसे किसने लिखा? तो ये लोकनाथ छेत्री ने लिखा। ये दार्जिलिंग के ऑथर हैं। 30 मार्च 2023 को T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो ये शकीब अल हसन बने हैं। ये बांग्लादेश के हैं। 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये राजस्थान का मनाया जाता है। 30 मार्च 2023 को पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है किस शहर में? तो ये नई दिल्ली में किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग पहुंचते हैं 31 मार्च 2023 को बीसीसीआई ने टाटा IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया? तो ये हर्बा लाइफ को 31 मार्च 2023 को भारत के 21वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये सयातन दास बने हैं। ये कलकत्ता के हैं। और ये कितने नंबर के बने हैं? तो ये 81वां बने हैं, 81st, ठीक है, ग्रैंड मास्टर। चलिए 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% जो है EWS इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शन होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा अधिसूचित किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है, ठीक है। शिक्षा और रोजगार में 10% EWS का कोटा, ठीक है, आरक्षण जो है। 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो वो हरियाणा है, जहां अब मतलब कि डीजल या कोयले से डीजल से जो है वो इंजन नहीं चलते हैं, वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो वो जयपुर में बनेगा, राजस्थान में। दुनिया का तीसरा है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। आप लोग कमेंट में बताइएगा भारत का पहला जो है सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये अमित क्षत्रिय को किया गया था, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 को WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ये तजाकिस्तान को किया गया है। तजाकिस्तान और अजरबैजान जो है वो अब मलेरिया मुक्त है। अब बताइएगा इंडिया ने कब तक का लक्ष्य रखा है मलेरिया मुक्त होने का? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 2 अप्रैल 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो ये अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। दूसरी G20 टूरिस्ट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो ये सिलीगुड़ी में होगी, ठीक है, सिलीगुड़ी में। 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो ये फिनलैंड बना है। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये अमेरिका रहा है। 2 अप्रैल 2023 को यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची में से हटा दिया है? तो ये पाकिस्तान को अब हटा दिया है, मतलब इस उच्च जोखिम वाले तृतीय देश की सूची में से। 2 अप्रैल 2023 को दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये गांधीनगर, गुजरात में हुई है। 2 अप्रैल 2023 को भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने से सहमत हुआ है? तो ये मलेशिया हुआ है, ठीक है। 2 अप्रैल 2023 को किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो ये पेट्रा क्विटोवा जीता है, ठीक है, पेट्रा क्विटोवा, ठीक है। किसने अपना पहला ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये जसजीत सिंह बने हैं, संजय जसजीत सिंह। 3 अप्रैल 2023 को हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो ये जॉर्जिया बन गया है। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया था? तो ये उज्बेकिस्तान ने करवाया था, ठीक है। नया संविधान वहाँ जो मतलब कि लागू हुआ था। तो 3 अप्रैल 2023 को IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये खलील अहमद बन गए हैं, ठीक है, जिन्होंने 50 विकेट लिए हैं, सबसे तेज।
4 अप्रैल 2023 को चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया था? तो ये नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। तो ये जो बास्टिल डे परेड है, ये वहाँ का स्वतंत्रता मतलब दिवस जैसे होता है ना, इंडिपेंडेंट डे, उस तरह से मतलब इसे मनाया जाता है। 4 अप्रैल 2023 को अनुमानित टीबी मामले के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो ये भारत बन गया है। 4 अप्रैल 2023 को किसने लुआंचड़ी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो ये अंजलि शर्मा ने किया है, लुआंचड़ी पहनकर। किस राज्य की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो ये जम्मू कश्मीर की है, बसोहली पेंटिंग। 4 अप्रैल 2023 को किसने फिकी FICCI महिला संगठन की 40वीं जो अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है सुधा शिव कुमार, ठीक है। 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। 5 अप्रैल 2023 को किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? और तो ये स्काई रूट एरोस्पेस हैं, जिन्होंने 3D प्रिंटिंग के थ्रू ये क्रायोजेनिक इंजन बनाया था रॉकेट के लिए। 5 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो ये भारत खरीदेगा, ठीक है, अमेरिका से। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो ये बहरीन ने किया है। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने नया आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये इजराइल ने किया है। किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये बिहार को मिला है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये कर्नाटक रहा है। 5 अप्रैल 2023 को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किरण नादर जी को सम्मानित किया गया है। 6 अप्रैल 2023 को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब में महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ी को आजीवन मानद सदस्यता प्राप्त की है? तो ये 5 खिलाड़ी और भी हैं जिन्हें मतलब कि आजीवन मानद सदस्यता प्राप्त हुई है। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो ये यूक्रेन को मिला है, पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार। 6 अप्रैल 2020 को किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश को कर दिया है। 6 अप्रैल 2023 को ICC मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये किम कॉटन बनी है, किम कॉटन, ठीक है, T20 क्रिकेट में। किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो ये लद्दाख को मिला है, वुड कार्विंग, ठीक है, ये लद्दाख को। एक खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं, प्लस और भी लकड़ियों के सामान होते हैं बहुत ही सुंदर तरीके के। किसे युवा यूरोलॉजिस्टिक पुरस्कार दिया गया? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को दिया गया है, डॉक्टर नित्या अब्राहम को, ठीक है। 7 अप्रैल 2023 को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो ये हर्ट्सफील्ड जैक्सन जो है अटलांटा में है, ये सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये छत्तीसगढ़ को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। 7 अप्रैल, एक मिनट गाइज, 7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये अर्जेंटीना रहा है, ठीक है, फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना, याद रखिएगा। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी महिला निधि शुरू किया है? तो ये राजस्थान ने किया है। 7 अप्रैल 2023 को किस देश को पुरुषों के अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो ये पेरू को हटा दिया गया अब। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। जितने भी अभी प्रतिमा है ना, वो सब याद रखिएगा, से एक जगह लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बिहार में भी बहुत सारा हुआ है, शिवलिंग बहुत बड़ा बन रहा है, फिर शिव जी की एक प्रतिमा है, फिर माता सीता की एक प्रतिमा है, ठीक है। उसी तरह से आप याद रखिएगा, बहुत सारे स्टैच्यू जो हैं आपको याद रखने की ज़रूरत है, मेल मिलाप करने के लिए दे दिया जा सकता है। 7 अप्रैल 2023 को किसे 2023 के लिए टाइम्स 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया? तो ये शाहरुख खान को चुना गया है। 7 अप्रैल 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये अंडमान और निकोबार में किया गया है, ठीक है।
7 अप्रैल 2023 को फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं, बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है। 8 अप्रैल 2023 को किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया? तो ये आरबीआई ने किया है, प्रवाह पोर्टल, याद रखिएगा। ठीक है। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो ये बांग्लादेश में शुरू किया है। किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश के आम को मिला है ये जीआई टैग। ये जो जीआई टैग होता है ना, ये 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा ये वाली चीज़ें। ये दिया जा सकता है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, कितने वर्षों के लिए मान्य होता है, तो याद रखिएगा जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। 8 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। 8 अप्रैल 2023 को लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो ये रूस बना है। ठीक है। 8 अप्रैल 2023 को किस देश की स्पेस कंपनी है, एक स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल प्रशिक्षण किया है? तो ये चीन ने किया है। 9 अप्रैल 2023 को G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये केरल में हुई। 9 अप्रैल 2023 को यूके की रॉयल एयर फोर्स की वारंट ऑफिसर्स हैं के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये सबबी सुब्रमण्यम को किया गया। 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MK विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो ये असम में भरी थी। ठीक है। सुखोई 30 याद रखिएगा। 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो ये सिक्किम में इन्होंने किया था। 9 अप्रैल 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाला जो है ड्रोन हाइल 2 का प्रशिक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। ठीक है। पानी के अंदर करेगा, सोचिए, परमाणु हमला। 9 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास हैं ओरियन में भारतीय राफेल ने भाग लिया था? तो ये फ्रांस में हुआ था अभ्यास। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए थे? तो ये डेविड वार्नर बन गए थे। 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया। 10 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बना है? तो ये महाराजगंज में बना है, महाराजगंज में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। 10 अप्रैल 2023 को जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी कितनी हुई है? तो 3167, एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा आप। ठीक है। 3167। और ये कितने वर्ष के अंतराल पे ये गणना होती है, ये थोड़ा आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है। ज़रूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया था? तो ये मनोज सिन्हा थे, उन्होंने किया था। ठीक है। मनोज सिन्हा। 10 अप्रैल 2023 को किसने ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता? तो ये प्रियांशु रजावत ने जीता था। 10 अप्रैल 2023 को किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो CR राव ने जीता था। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया था? तो ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया था इन्होंने। 10 अप्रैल 2023 को जारी फ्रीडम और हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो तिब्बत को मिला है। कम आज़ाद देश है ये, मतलब पूरे तरीक़ा से आज़ाद ये नहीं है अभी, समझे। 11 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है। 11 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया था? तो ये युगांडा में किया था इन्होंने युगांडा में। 11 अप्रैल 2023 को टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए IIT ने UIDAI के साथ साझेदारी की है? तो IIT बॉम्बे ने किया था। IIT बॉम्बे ने UIDAI के साथ साझेदारी कर टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित किया था। 11 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये वर्लिन रहा है। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो ये नीलेश सांबड़े ने जीता था। नीलेश सांबड़े ने, याद रखिएगा, नीलेश सांबड़े ने। बढ़ते हैं 11 अप्रैल की तरफ। 11 अप्रैल 2023 को किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और
ओशियानिया इवेंट का टाइटल जीता है, तो ये डी गुनेश ने जीता है, गुकेश। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे, तो हर्षल पटेल बने थे, हर्षल पटेल। 12 अप्रैल 2023 को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या रखा गया, तो ये रैपिड एक्स रखा गया, रैपिड एक्स। और बताइएगा आप, ये एक्स जो है अभी नया एक लोगो है, किस सोशल मीडिया का नाम बदलकर ये एक्स कर दिया गया, ठीक है, बहुत चर्चित है। 12 अप्रैल 2023 को किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल की है, तो ये अल सल्वाडोर ने किया था। 12 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा, तो ये महाराष्ट्र मनाएगा। 12 अप्रैल 2023 को किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है, तो ये तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जितने भी ऑनलाइन गेम्स वगैरह होते हैं वो सब प्रतिबंधित हैं, ठीक है। कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा, तो ये जर्मनी है। जर्मनी जितने आई थिंक 3 और परमाणु संयंत्र थे जिन्हें ये बंद करेगा, 3 या 5 थे, थोड़ा कंफर्म करके मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। 12 अप्रैल 2023 को सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया, तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया, तमिलनाडु, ठीक है। ओके ये पेरियार टाइगर रिजर्व तमिलनाडु नहीं है, ये आपका हो जाएगा केरला, ठीक है, याद रखिएगा केरला। 12 अप्रैल 2023 को निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो ये रजत पदक जीती थी, ठीक है, निशा दहिया। किस राज्य के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला था, तो ये मध्य प्रदेश को मिला था, याद रखिएगा। सेबी ने अपना 35वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, तो ये 12 अप्रैल को मनाया, ठीक है। 13 अप्रैल 2023 को एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी थी, तो ये गरुड़ एरोस्पेस बना है, ठीक है। 13 अप्रैल 2023 को जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा था, तो ये वेनेजुएला रहा था। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला था, तो बेंगलुरु में खुला था। 13 अप्रैल 2023 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया था, तो ये कोलकाता में किया गया था। 13 अप्रैल 2023 को किस चीन देश में H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया की सबसे मौत दर्ज की गई है, दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है H3N8 के थ्रू, ठीक है, तो ये चीन में दर्ज की गई थी। 13 अप्रैल 2023 को किस राज्य के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा था, तो ये अमेरिका रहा था। 13 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा मिला था, तो ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। 14 अप्रैल 2023 को किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर्स टू एवरी इंडियन लॉन्च किया था, तो एसबीआई ने लॉन्च किया था, ठीक है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये आंध्र प्रदेश रहा था। 14 अप्रैल 2023 को किसने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये कुमार मंगलम बिरला थे, कुमार मंगलम बिरला, ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। 14 अप्रैल 2023 को किस भारतीय को टाइम्स के 120 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है, तो ये शाहरुख खान हैं। 14 अप्रैल 2023 के बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को जो है मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया था, तो ये घाना बन गया है, ठीक है। 14 अप्रैल 2023 को अमन सहरावत ने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। 14 अप्रैल 2023 को पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया था, तो ये उत्तराखंड ने किया था। 14 अप्रैल 2023 को भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है, तो ये श्रीलंका ने किया है। 14 अप्रैल 2023 को भारत ने सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा अनावरण किस राज्य में किया है, तो ये तेलंगाना में किया है। किस राज्य के मीती समुदाय ने चारों चंद्र नव वर्ष मनाया, तो मणिपुर में मनाया है।
15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया। ठीक है, 15 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जिसे देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया था, तो ये मोजाम्बिक में किया था इन्होंने। 16 अप्रैल 2023 को भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ये नई दिल्ली से रवाना किया गया। ठीक है, 16 अप्रैल 2023 को किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएसयू के साथ समझौता की? तो ये आईआईटी कानपुर ने किया था। सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो ये नेपाल बनाने जा रहा है। कितना मेगावाट का है? तो 669 मेगावाट का है। 16 अप्रैल 2023 को टीसीजी अनादोलू किस देश की सबसे बड़ी युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक है? तो ये तुर्की है। किस शहर में पहला रैट जार नियुक्त किया है? तो ये न्यूयॉर्क ने किया। ठीक है, रैट जार। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये नंदिनी गुप्ता जी ने जीता। 17 अप्रैल 2023 को थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये गोपालगंज बिहार में मनाया गया। ठीक है, 17 अप्रैल 2023 को डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आईआईटी हैदराबाद किया गया। 17 अप्रैल 2023 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना? तो ये नेपाल बना है। ठीक है, नेपाल बना है। वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो ये अमेरिका बना था। ठीक है, 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये कगिसो रबाडा बन गए हैं, कगिसो रबाडा। 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल 2023 के शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये वेंकटेश अय्यर बने हैं, वेंकटेश अय्यर। 17 अप्रैल 2023 को किस देश ने भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आयोग केंद्र खोला है? तो ये बांग्लादेश ने खोला है। किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? तो ये नीली बेंदापुरी ने किया है। ठीक है, यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया। ठीक है, एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर खोला है? तो ये मुंबई में खोला है। 18 अप्रैल 2023 को ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ ये? तो ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो ये सीरिया बना है। पीएम मित्र पार्क की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो ये लखनऊ और हरदोई में की जाएगी। ठीक है, लखनऊ और हरदोई में। 18 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या के निपटारे के लिए पहली बार जल बजट लाया है, वाटर बजट? तो ये केरल लाया था। ठीक है, 18 अप्रैल 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये राज सुब्रमण्यम को किया। 18 अप्रैल 2023 को किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये उत्साह पटनायक को। ठीक है, उत्साह पटनायक को आप याद रखिएगा इसे। ठीक है, मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार है ये, और ये उत्साह पटनायक। ठीक है, किससे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये एंजेला मार्केल को मिला है। 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिसिटी वाहन रखने का लक्ष्य किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। कौन सा देश अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप जो है में मेजबानी करेगा? तो ये अर्जेंटीना करेगा। इसरो किस देश के TEL EOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो ये सिंगापुर करेगा। ठीक है, 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की? तो ये महाराष्ट्र ने की। 19 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सोनम वांगचुक को किया गया, सोनम वांगचुक को। ठीक है, इस तरह से मतलब याद रख सकते हैं। 19 अप्रैल 2023 को विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये हरमनप्रीत कौर बनी है। ठीक है, 20 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? तो ये कर्नाटक से की। देश में डिजिटल लेन देन को लेकर कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ये बेंगलोर रहा है। ठीक है, बेंगलुरु रहा है सबसे
मतलब लेन देन में तेज शीर्ष पर। 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने फेंग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चीन। देखिए चीन का जो है ना नाम इस तरह का ही रहता है, तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। ये हर चीन के हर उपग्रह का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, आप इसे एलिमिनेट कर दीजिएगा यदि वो चीन का ना पूछे तो। 20 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये आशा भोसले को। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये राजस्थान रहा है। जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये उड़ीसा करेगा, ठीक है। 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है टाइफा लॉन्च किया? तो ये केन्या ने किया है। 20 अप्रैल 2023 को किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण एवं ऐप लॉन्च किया? तो ये सिटी यूनियन बैंक ने किया है। 20 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने कहाँ अप तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान जो है आयोजन किया? तो ये मुंबई ने किया। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये शिलांग में बनाया जा रहा है। 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य में शलोखा योजना लागू किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया। 21 अप्रैल 2023 को हारून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये कर्नाटक रहा है, ठीक है। 21 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी है? तो ये दीपिका मिश्रा बनी है, याद रखिएगा इसे, ये दीपिका मिश्रा है, ठीक है। 22 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई थी? तो ये स्पेस एक्स की लॉन्चिंग थी, ये फेल हो गई थी, ठीक है। 22 अप्रैल 2023 को किस देश के बहु पक्षीय अभ्यास, ये है INIOCHOS में, ठीक है, ये बहुपक्षीय जो है अभ्यास है किसके द्वारा किया गया? तो ये ग्रीस और भारत के द्वारा किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। 22 अप्रैल 2023 को अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश बना है। 22 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत और वन प्लेग्राउंड की परियोजना को लॉन्च किया? तो केरल ने किया। कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? तो ये अच्छा बॉन्ड BOND, ठीक है, SBI जुटाएगा, बॉन्ड है, ठीक है। जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो ये शबकत मलिक को चुना गया है, ठीक है, मलिक। कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो ये IIT मद्रास है जो तंजानिया में खोलेगा अपना एक्स्ट्रा कैंपस। 23 अप्रैल 2023 को नारायण प्रसाद सेऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये नेपाल ने संभाला। 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? तो ये तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है, ठीक है। 23 अप्रैल 2023 को किस देश ने जीतगढ़ी पर्व मनाया? तो ये नेपाल ने मनाया। 23 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशय वाले राज्यों की सूची में शीर्ष रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल रहा है। 23 अप्रैल 2023 को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये संदीप सिंह को किया गया। 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया? तो ये उड़ीसा ने किया, याद रखिएगा, भारत का ये पहला है। ये हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन है, मतलब इससे बहुत बड़े बड़े और भारी भारी जो है वो सामानें उठाई जाएगी, लॉजिस्टिक है, ठीक है। 23 अप्रैल 2023 को किस भारतीय अमेरिकी को US में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया? तो ये राधा अयंगर को किया गया, ठीक है। 24 अप्रैल 2023 को किस देश ने 1 बिलियन मील इंडाउनमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो ये UAE ने किया, ठीक है, 1 बिलियन मील इंडाउनमेंट। 24 अप्रैल 2023 को किस राज्य के वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान में
सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? तो ये मध्य प्रदेश ने लगाया। तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बॉम्बा देबरा ने कौन सा पदक जीता? तो ये कहाँ से जीता इन्होंने? 24 अप्रैल 2023 को T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये KL राहुल बने हैं। ठीक है, 24 अप्रैल 2023 को कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। 24 अप्रैल 2023 को किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरुआत हुआ? तो ये सूडान में हुआ। वहाँ पर सूडान में 2 मिलिट्री जो हेड थे उनके बीच ही लड़ाई चल रही थी एक्चुअली। बार्सिलोना ओपन खिताब 2023 किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता। अल्काराज ने 24 अप्रैल 2023 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? तो ये सचिन तेंदुलकर के नाम पे किया गया। ठीक है, कहाँ 900 फीट पर दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया? तो ये मैक्सिको में किया गया। समझे? किस राज्य के मना मदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला? मना मदुराई, तो ये तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, मदुराई ऐसे भी तमिलनाडु में है, तो इस तरह से याद रखिएगा आप लोग। 25 अप्रैल 2023 को DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर्स का सफल प्रशिक्षण किया? तो ये उड़ीसा में किया गया। ठीक है, अब हम लोग 25 का ही देख रहे हैं और 5 दिन का और बच रखा है अप्रैल का, तो हम लोग इसे देख लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और आप लोग भी लाइन बाय लाइन इसे एकदम रटते चलिए और पढ़ते चलिए। ठीक है, और सुनते चलिए। और यदि ये सेशन अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत होती है हमें अगले वीडियो को लेकर आने में। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 अप्रैल 2023 को माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, 25 अप्रैल 2023 को किस IIT के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्वल विकसित किया है? तो ये IIT गुवाहाटी ने किया है। ठीक है, 25 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अलेक्जेंड्रा कोराब को किया गया। अलेक्जेंड्रा कोराब। ठीक है, 26 अप्रैल 2023 को किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया? तो ये उदय तंबड़ को बनाया गया। देखिए, इस तरह से जो दूसरे कंट्री के पद होते हैं ना, उसमें यदि कोई भारतीय चुने जाते हैं तो उन्हीं का नाम मतलब कि अधिकतर करंट अफेयर में दिखता है। ठीक है, 26 अप्रैल 2023 को SBI ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रीय शाखा का उद्घाटन किया? तो ये मुंबई में किया इन्होंने। 26 अप्रैल 2023 को शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम एक स्टैंड का नाम रखा गया? तो ये सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया, रिपीटेड है। ठीक है, 27 अप्रैल 2023 को 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? तो ये शाहीन अफरीदी बने हैं। 27 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल टॉयलेट या परियोजना जो है बायोडीजल परियोजना शुरुआत करेगी? तो ये बेल्जियम की है। बेल्जियम जो कंपनी है वहाँ की कंपनी है। ठीक है, 27 अप्रैल 2023 को किस देश का कॉम सीरियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो ये जापान का था। ठीक है, क्या है? कॉम सीरियल। ओके। 28 अप्रैल 2023 को किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। 28 अप्रैल 2023 को जारी सिपड़ी का रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जो है वो वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर है? तो ये अमेरिका है, सबसे ज़्यादा मतलब मिलिट्री में खर्च करता है। 28 अप्रैल 2023 को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो ये आलिया भट्ट को किया गया था। ठीक है, 28 अप्रैल 2023 को किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया? तो ये IIT कानपुर ने किया। ठीक है, 28 अप्रैल 2023 को भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया? तो ये UK है। 28 अप्रैल 2023 को माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये
अर्जुन वाजपेयी बने थे। 28 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बना? तो ये बाबर आजम बने थे। चलिए एक बार और बताइएगा पहले कौन बने थे, ठीक है, कमेंट में। देखिए कमेंट आप लोग करते रहिए, क्योंकि एक तरफ से सिर्फ स्पून फीडिंग जो होता है ना वो ठीक नहीं होता है। आप लोग कमेंट करते रहिए, एक्टिविटी बनी रहेगी तो हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे। 29 अप्रैल 2023 को भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वारगेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी थी? तो ये फ्रांस की बनी थी। 29 अप्रैल 2023 को किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक के पर एक रिपोर्ट जारी किया? तो ये WMO है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। 29 अप्रैल 2023 को किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? तो ये दलाई लामा को मिला। 29 अप्रैल 2023 को किस देश ने ChatGPT का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया? तो ये रूस ने किया था। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो ये ओडिशा FC जीती थी, बेंगलुरु FC को हराकर, ठीक है, फुटबॉल क्लब है ये, चलिए FC। 29 अप्रैल 2023 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की थी? तो ये UK ने किया था, ठीक है, UK ने किया था। 30 अप्रैल का देख लेते हैं, और यही लास्ट डेट है इस मंथ का। 30 अप्रैल 2023 को किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दिया? तो ये जापान ने दिया। मतलब आप गर्भधारण हो जाता है तो आप उसे रोकने के लिए ये गोली यूज कर सकते हैं। 30 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्ज मिला या दर्ज किया गया? तो ये रेल विकास निगम लिमिटेड है, ठीक है। 30 अप्रैल 2023 को अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी को घोषित किया है? तो ये पेंसिल्वेनिया को किया है, ठीक है, पेंसिल्वेनिया अब दिवाली की छुट्टी मनाएगा। 30 अप्रैल 2023 को यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बेल्जियम में किया गया। 30 अप्रैल 2023 को प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अभिलाष टॉमी बने हैं, अभिलाष टॉमी, ठीक है। कौन है ये? अभिलाष टॉमी। और कौन है ये? तो ये गोल्डन ग्लोब रेस, ठीक है, गोल्डन ग्लोब रेस पूरी की थी इन्होंने। 30 अप्रैल 2023 को किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको HUDCO पुरस्कार मिला? तो उत्तर प्रदेश को मिला। तो यहाँ तक 30 अप्रैल तक के हम लोग करंट अफेयर को देख लिए हैं, और इसे आप लोग 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि यदि आप 1 से 2 बार जरूर पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूजन से दूर रहेंगे, आप एलिमिनेट कर पाएंगे अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि करंट अफेयर अब जो है थोड़े से अच्छे आने लगे हैं और थोड़े से कन्फ्यूजन टाइप के डाले जाते हैं, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वो फर्स्ट फेज जो प्री होता है उसमें आप ही बाहर कर दिए जाएं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब कल लेके आएंगे आपका मई और जून के करंट अफेयर को। इस तरह से 2 से 3 दिन में ये वन लाइनर ख़त्म हो जाएगा, और आप लोग भी ख़त्म करिए। और लगभग 2 हफ्ते बचे हुए हैं अभी, तो आप लोग रिवीजन करें और अच्छे से पढ़ें। सो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।